चलिए ठीक है, ये आपने देखा है ईथर में भी आपको O मिलेगा और एस्टर में भी O मिलेगा। एस्टर को जब आप स्ट्रक्चर फॉर्म में बनाएंगे तो डबल बॉन्ड नीचे आएगा और ऊपर जो है सिंगल बॉन्ड आएगा। यही एग्जांपल हमने दिया था, वो गलती से हमने H जोड़ दिया। अब देखो यहाँ पर 2 R हैं, ठीक है, कितने R हैं? अगर 2 R हैं तो हम क्या करते हैं, एक को R डैश कर लेते हैं, ठीक है। जो R डैश होता है इसका मतलब कार्बन की बड़ी श्रृंखला, कार्बन की क्या होगी, बड़ी श्रृंखला होगी। जैसे यहां पर आपका क्या है, छोटा है, तो इधर मैंने लिख दिया क्या, CH3, ठीक है। अगर इधर कार्बन की बड़ी श्रृंखला है तो C2H5 लिख दिया हमने। सही है या नहीं, सही है कि नहीं, सही है। अगर ऐसा आएगा तो पहले आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेना, अगर ड्रॉ ना करना है तो 3 ऐसे डायरेक्टली काउंट कर लेना। अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो ऐसे स्ट्रक्चर ड्रॉ हो जाएगा इसका। अगर इसको हम ऐसे लिख दें तो कोई दिक्कत है? C2H5 को ऐसे लिखा जा सकता है, 2 C है और H कितने हैं, 5 हैं, 2 ऊपर 1 इधर। समझ में आया? इसका निकाल लेंगे, बताओ कितने होंगे, जल्दी बताओ। सामने ही दिख रहा है, क्या हो जाएगा, 1 पाई और सिग्मा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितने आ रहे हैं? सारे बच्चों को सिग्मा और पाई बॉन्ड अब आ गया, सब बच्चों को आ गया। ऐसा कोई बच्चा है जो अभी भी नहीं निकाल पाएगा? देखो इसमें क्वेश्चंस बनते हैं, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से पूछ लो। आपको सिर्फ इतना ही कॉन्सेप्ट याद रखना है। और सिग्मा बॉन्ड कितने टाइप्स का बनता है, कितने टाइप से बनते हैं सिग्मा बॉन्ड? दिमाग के ऊपर निकल जाएगा सबका। टाइप्स बताओ कितने टाइप से बनेगा, पहले घर पे रिवाइज नहीं किया आप लोगों ने जाके, है देख लिया पीछे से? देखो आपको लर्न नहीं करना है, सिर्फ SS याद रखो, ओवरलैपिंग, दूसरा SPO और तीसरा PP अगर ये एक्सिस पे है तो, ठीक है। और चौथा क्या होगा, अगर PP क्या है, साइड वाइज रख लो, तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कौन इतने तेज से चिल्लाया मैम, क्या हुआ? क्या नाम है तुम्हारा? शिवा, क्यों परेशान कर रहे हो इसको, है? इसको क्यों परेशान कर रहे हो? क्लास में देखो वो लिमिटेड समय है, उसमें चाहे आप अपना टॉपिक पढ़ लीजिए, चाहे दूसरे को खोचापाची कर लीजिए, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट पढ़ो, कोई छोटा क्लास में यहाँ बच्चा नहीं बैठा है, 5th में बैठे हो, 6th में बैठे हो, ठीक है। अपना माइंड थोड़ा सा एक लेवल ऊपर ले आओ, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें आपको हर जगह मिल जाएंगी, हर नोटबुक में मिल जाएगी, हर बुक में मिल जाएगी, किसी भी राइटर की खरीदोगे। और सोशल मीडिया पे भी बहुत सारे टीचर हैं जो केमिस्ट्री फ्री में पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे, वहां पे भी आपको चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। लेकिन जो चीजें आपके सामने ऑफलाइन चल रही है उसको समझ लो। स्टार्टिंग से आपने बहुत ज्यादा लिखा हुआ है, लिख के रखा हुआ है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आए हो तो सिर्फ अपने माइंड में चीजें स्टोर करो। समझ में आया शिवा? देखो बोर्ड पे, ये कौन सी ओवरलैपिंग होगी? एस का आकार कैसे होता है, कैसे होता है, स्फेरिकल। तो यहाँ पर अगर 1S मिलेगा तो इधर भी 1S ही तो मिलेगा, और ये जब दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बनेगा। इतना आपको याद रखना है। कोई भी पूछे कि सिग्मा बॉन्ड कितने टाइप से बनता है तो आपको ये तीनों टाइप्स बताना है, लेकिन ये टाइप नहीं बताना, ये पाई बॉन्ड के लिए है, ठीक है। दूसरा आपका क्या है, जब एक S मिल जाए और दूसरा क्या मिल जाए, P मिल जाए, तो इनका इलेक्ट्रॉन ये रहा, इनका इलेक्ट्रॉन ये रहेगा, तो ये दोनों आपस में ओवरलैपिंग करेंगे तो कैसा बन जाएगा स्ट्रक्चर, ये बन जाएगा। यहाँ पर कैसा हो जाएगा, ये सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। तीसरा क्या है, जब 2P मिल जाए, ठीक है, 2P मिल जाएंगे और मिलने के बाद जब ओवरलैपिंग होगी तब यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर ये सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। बस इतना सा लर्न करना है आपको। अगर कोई इसकी थ्योरी लिखना चाहे तो जब 2S मिलते हैं, 2S की ओवरलैपिंग से SS
अतिव्यापन द्वारा सिग्मा बॉन्ड बनाया जा सकता है। दूसरा क्या है, एक S और एक P जब आपस में ओवरलैपिंग करते हैं तब सिग्मा बॉन्ड बनता है। इसमें क्या लिखना है आपको, जब दो P आपस में ओवरलैपिंग करते हैं तब सिग्मा बॉन्ड बनता है। बस इतना सा है इसका कॉन्सेप्ट। यही कॉन्सेप्ट आपको अपने माइंड में रखना है ये बिल्कुल टफ। पाई का देख लो, यहां पर आपका एक्सिस में जा रहा, यहां पर क्या कर दो, वाई एक्सिस पे कर दो, ठीक है। तो ये जब ओवरलैपिंग करेगा तो कैसे बना लेगा, ऐसे बना लेगा। तो ये कहां पर बनेगा, क्या बन जाएगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड बन जाएगा। अच्छा एक चीज बताइए, मैंने आपको पाई बॉन्ड में एक एग्जांपल लिखाया था N2 का, ठीक है, N2 का लिखाया था। और इसके सारे के मैंने आपको इसमें क्या बताया था, कितने सिग्मा और कितने पाई बनेंगे, यही स्ट्रक्चर ड्रॉ करा था। नाइट्रोजन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन के लास्ट सेल में, कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 6, वेरी गुड, 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। 3 कहां से आया, सारा कुछ खाते जा रहे हो तुम लोग हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। यहाँ पे कौन सा रूल लगाया तुमने, 8 माइनस n का, 8 माइनस 5, आंसर कितना आया, 3। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। उसके बाद ये जब ओवरलैपिंग इनमें होगी तब कैसी ओवरलैपिंग होगी, अगर ओवरलैपिंग करेंगे तो कैसे करेंगे भाई, अभी हमने सैटरडे को पढ़ाए थे, जल्दी भूल गए तुम लोग हैं। 1 सिग्मा 2 पाई, वेरी गुड। ऐसे ही स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था कि नहीं, ये देखिए, ये वाला जो एक्सिस पर है इनका इलेक्ट्रॉन ये रहा, इनका इलेक्ट्रॉन ये रहा, इसीलिए मैंने ये एक्सिस वाली लाइन भी बनाई है आपके लिए। ये कैसा इलेक्ट्रॉन है, ये हमेशा बनाएगा क्या, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। लेकिन जो साइड वाइज ओवरलैपिंग कर रहे हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन जो ओवरलैपिंग करेंगे ये कैसा बॉन्ड बनाएंगे, पाई बॉन्ड बनाएंगे। इसी को आपको याद रखना है, ठीक है। पाई बॉन्ड का यही एग्जांपल आपको लर्न करके रखना है, ठीक है, कि जो साइड वाइज एक्सिस पर होंगे वो क्या बनाएंगे, आपका सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, और जो साइड वाइज ऊपर ऊपर ओवरलैपिंग कर रहे हैं वो क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड। और यही एग्जांपल पूछा जाता है। N2 क्यों लिया, एक N का ये रहा, एक N की आया, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, N2 मॉलिक्यूल हुआ। समझ में आया, ये लिख चुके हो, इसे लिखने की जरूरत नहीं है। समझ में आया सबको ये, ऐसा कोई बच्चा है जिसको अभी भी नहीं समझ में आया, चलिए अब लिख लेंगे, हेडिंग लिखेंगे, ये चीजें समझ में आ गई ना सबको। अब हेडिंग डाल लेंगे क्या, डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। कोई डिफरेंस बता सकता है दोनों में, लास्ट हम जाते जाते उस दिन 1 मिनट में आपको हमने 1 या 2 पॉइंट बताए थे, 2 पॉइंट बताए थे। चलो ये देख लीजिए, सिग्मा बॉन्ड है और ये इधर पाई बॉन्ड है। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो कैसा होता है, एक्सिस पे होता है, और ये कैसा होता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग करता है, या इसी को बोल सकते हैं लैटरल भी करता है, ठीक है। दूसरा, ये बहुत ही क्या होते हैं, वीक होते हैं, और ये कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसी पॉइंट को लिख लिया जाए, लिखिए सिग्मा और पाई बंध में अंतर, सिग्मा और पाई बंध में अंतर। एक तरफ सिग्मा लिख लेंगे, एक तरफ पाई लिख लेंगे। सिग्मा में लिखेंगे ये अक्षीय अतिव्यापन से बनता है, 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 हो गया। इसमें लिख लेंगे पाई में, ये पार्श्वी अतिव्यापन से या साइडवाइज या लैटरल, ये पार्श्वी अतिव्यापन से बनता है,
लिख लिया। दूसरा पॉइंट इसमें लिख लेंगे, यह एस 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 पी पी पी, यह एस एस कॉमा एस पी कॉमा पी पी अतिव्यापन से बनते हैं। पीपी अतिव्यापन से बनते हैं। इसमें लिख लेंगे, यह केवल पी कक्षकों के बीच, यह केवल पी कक्षकों के बीच, यह केवल पी कक्षकों के बीच बन सकता है। यह केवल पी कक्षकों के बीच बन सकता है। इसमें लिखेंगे सिग्मा में, इसमें कोई नोडल तल नहीं पाया जाता। इसमें कोई सेंटर पॉइंट कार्बन अभी बता रहे, इसमें कोई नोडल तल नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता है। पाई में लिख लेंगे, इसमें एक नोडल तल पाया जाता है। इसमें एक नोडल तल पाया जाता है। हो गया। इसमें लिखेंगे, इसमें मुक्त घूर्णन, इसमें मुक्त घूर्णन संभव है। रोटेट किया जा सकता है इसको। इसमें मुक्त घूर्णन संभव है। पाई में लिख लेंगे, इसमें मुक्त घूर्णन संभव नहीं है। फिर सिग्मा में लिखेंगे, यह कम क्रियाशील, यह कम क्रियाशील होता है। यह कम क्रियाशील होता है। पाई में लिख लेंगे, यह अधिक क्रियाशील होता है। यह अधिक क्रियाशील होता है। इसमें लिखेंगे, यह अणु की आकृति निर्धारित करता है। सिग्मा में लिखेंगे, यह अणु की, इसमें लिख लेंगे, यह अणु की आकृति निर्धारित करता है। पाई में लिख लेंगे, इसमें अणु की आकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसमें अणु की आकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह बंध कोण को प्रभावित करता है। पाई में लिखेंगे, यह बंध कोण को, बॉन्ड एंगल को प्रभावित करता है। लिख लिया। एक और लिख लेंगे इसमें पॉइंट, इसमें लिखेंगे, यह बंध दुर्बल होता है। सिग्मा में लिखेंगे, यह बंध दुर्बल होता है। यह बंध दुर्बल होता है।
और इसमें लिख लेंगे यह बंध क्या होता है, प्रबल होता है या स्ट्रांग होता है, प्रबल होता है या स्ट्रांग होता है। हो गए सारे पॉइंट, सारे पॉइंट हो गए, कितने पॉइंट हो गए, 5 हो गए कि नहीं, 7। एक और कर लो, यह स्वतंत्र, लिख लो, अच्छा एक पॉइंट और लिख लो, यह स्वतंत्र, यह स्वतंत्र रूप से बन सकता है, यह स्वतंत्र रूप से बन सकता है, यह स्वतंत्र रूप से बन सकता है। इसमें लिख लो सिग्मा की अनुपस्थिति में, पाई में लिख लेंगे सिग्मा की अनुपस्थिति में यह नहीं बन सकता है, सिग्मा की अनुपस्थिति में यह नहीं बन सकता है। हो गया, 8 पॉइंट हो गए ना, चलो बहुत है इतना। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे। इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। नाम सुना है कभी, संकरण क्या होता है, संकरण का मतलब क्या होता है, संकरण मीन्स होता है मिलाना, और है किसी चीज को, अच्छा आपका कहने का मतलब है समान ऊर्जा समान आकृति, ठीक है। देखो हाइब्रिडाइजेशन आप पढ़ लेंगे, बहुत इजी है, आप इजीली निकाल लेंगे, ठीक है। निकालना कैसे वो भी हम आपको बता देंगे इन्हीं बॉन्ड्स के थ्रू। अगर आपको सिग्मा पाई और ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड क्या है, एल्कीन है कि एल्काइन, एल्काइन है, ठीक है। अगर कोई एल्काइन कह रहा तो भी आपको ट्रिपल बॉन्ड में ले जाना है, ट्रिपल बॉन्ड बोलेगा तो ट्रिपल बॉन्ड है ही है, ठीक है। अगला देख लेंगे हाइब्रिडाइजेशन, बोर्ड पे देखेंगे कोई लिखेगा नहीं अभी। हाइब्रिडाइजेशन मीन्स क्या होता है, संकरण। संकरण पहले बताओ होता क्या है, संकरण कुछ आ रहा है, कुछ फीलिंग आ रही, हाइब्रिड का मतलब समझ में आ रहा है, हाइब्रिड का मतलब क्या होता है। जैसे तुम लोगों के यहाँ इस समय जो है टमाटर आ रहे होंगे, ठीक है, तो वो ठंडी वाले टमाटर तो आ नहीं रहे होंगे, ठंडी वाले आ रहे हैं, टमाटर कौन से आ रहे होंगे, जो लंबे लंबे थोड़े से रहते हैं, ठीक है। उसका स्वाद टमाटर जैसा लगता है, जैसे आपके यहाँ नॉर्मली जो देसी टमाटर गोल गोल होता है उसका जैसा स्वाद आता है उस टमाटर में, वो कैसा टमाटर है आपका, हाइब्रिड टमाटर। हाइब्रिड वाली धनिया जैसे लंबी सी बड़ी सी आती है, कितना भी डाल दो कोई स्मेल नहीं है, और अपने यहाँ की छोटी सी एक पत्ती डाल दो सब्जी में पूरा घर महकता रहता है। तो हाइब्रिड का मतलब होता है, देखो हाइब्रिड का मतलब होता है जब दो कक्षक आपस में फ्यूज्ड होके समान ऊर्जा समान आकृति बनाए, ठीक है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संकरण। इस पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है, संकरण कहा जाता है। संकरण कई टाइप्स के होते हैं, कितने टाइप्स के हैं, बेसिकली कितने टाइप्स के हैं, हाँ खोल लो बुक, खोल लो तुरंत देख लो, घर से पढ़ के आया करो, यहां मत देख के बताओ तुरंत। बेसिकली अगर किसी को कुछ भी याद हो तो बताइए। 4 टाइप्स के होते हैं, बताओ कौन कौन से टाइप। पहला विश्वनाथ बताओ, 2 टाइप्स पता है बताओ। फूलिश आंसर, एक बायोलॉजी में होता है, एक केमिस्ट्री में होता है हाइब्रिडाइजेशन। हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं ना, केमिस्ट्री में नहीं पता, अच्छा चलो ठीक। अभी मैंने आपको सिग्मा पाई बॉन्ड पढ़ाया ना, वहां पर आपने क्या पढ़ा था,
ये एस एस बीच में डैश पड़ा था। संकरण में क्या होता है, पहले sp संकरण, दूसरा क्या है आया, इसी के ऊपर दो लोगों को बिठा दो, तीसरा क्या करना है, इसी में तीसरे को बिठा दो। ये 3 हाइब्रिडाइजेशन तो पता हो गए पक्का। और होता है कि नहीं होता, और होता है बताओ, जैसे sp3d, चलो ठीक, वेरी गुड, sp3d हो गया। दूसरा sp3d2, चलो खैर पता है। और नहीं होता क्या, D4 कौन पैदा कर दिया है, D4 किसने बोला, समझा, कौन बोला। देखो बहुत सारे होते हैं, ठीक है, लेकिन आपको जो पढ़ना है, फोकस जो करना है sp sp2 sp3, सबसे ज्यादा आपको इस पे फोकस करना है, ठीक है। सबसे ज्यादा किस पे फोकस करना है, sp sp2 और sp3। पेन चला लो, समझ में नहीं आएगा कभी, ठीक है। अभी लिख डालो, इसको लिख डालो अभी तुरंत, बस लिख ही रहे हो बचपन से। देखो पहले बोर्ड पे देखो, ठीक है, लिखने से बेटर है समझ लो, यहाँ कॉन्सेप्ट रख लो, कभी भी कोई भी पूछेगा आप एक्सप्लेन कर पाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पहला है S और P, तो पहला तो बताओ S जो होता है सिंगल S है, सिंगल P है। तो यहाँ पर अगर हम एक एग्जाम्पल ले लें तब ज्यादा बेटर समझ में आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया BeCl2। अब बेरिलियम है या बेरिलियम है कि बेरियम है, बेरिलियम है कि बेरियम है, बेरिलियम है, बेरियम है, बेरिलियम है, ठीक है। चलो अब बताओ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पहले तो बताओ इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, कितना इजी है, इतना टाइम लगता है, क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2s2। मैंने क्या कहा था कि आप एटॉमिक नंबर लर्न कर लीजिए, अगर एटॉमिक नंबर नहीं आया तो आगे कोई भी चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर आपका क्या है 4 है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 4 है, तो यहाँ पर क्या हो गया 2 2 4 हो गए, चारों बैलेंस्ड, ठीक है। ये क्या हो गई, ये इनकी ग्राउंड स्टेट है, कौन सी स्टेट है, ग्राउंड स्टेट है, ठीक है। ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन जो फुलफिल्ड है ये किस स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट को हिंदी में क्या बोलते हैं, संयुक्त अवस्था, क्या बोला जाता है इसको, संयुक्त अवस्था, ठीक है। अब देखो ये वाला जो न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन, हमें इससे तो कोई मतलब है नहीं, कि है, हमने कितनी बार बताया कि इससे हमें कोई मतलब नहीं होता। सारी कहानी कहाँ जाती है, जो लास्ट सेल होता है, कहाँ जाता है, जो लास्ट सेल होता है। अब लास्ट सेल यहाँ पर क्या है 2s2, 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 2 इलेक्ट्रॉन है। चलो ये हमने देखो एक 2s बना लिया, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया, लेकिन ये कौन से स्टेट में फिल किया हमने, संयुक्त अवस्था या एक्साइटेड, और नहीं ग्राउंड स्टेट। दूसरा जो जाएगा ये आपका 2s, और 2s के बाद क्या आएगा, ये क्या आ जाएगा 2s के बाद क्या आता है 2p, 2p आता है नहीं आता। लेकिन अगर ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ रहेगा, लेकिन इसका जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है ये जंप करके कहाँ आएगा 2p में आएगा, कहाँ आएगा 2p में। जब ये इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये कौन सी स्टेट होगी, एक्साइटेड स्टेट, और एक्साइटेड स्टेट को क्या बोलते हैं, उत्तेजित अवस्था। अब देखो संकरण आपको निकालना बहुत इजी लगेगा। अब देखो यहां पर देखो ये S रहा और ये P रहा, ये दोनों आपस में जब क्या होंगे, फ्यूज्ड होंगे, तो यहां पर कौन सा संकरण बन रहा, sp हाइब्रिडाइजेशन बना कि नहीं बना, सबको समझ में आया। ऐसा कोई बच्चा है जिसको नहीं समझ में आया, तो पहले एग्जाम्पल अगर आपको पता है और एटॉमिक नंबर पता है और आप उसका अबाउ रूल से इलेक्ट्रॉन फिल कर पा रहे हैं, ये कौन से रूल से हमने फिल करा है, अबाउ रूल से। मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में एक लिखवाया है आपको ऑर्डर, वो ऑर्डर आप लर्न कर लीजिए।
वो ऑर्डर आप लर्न कर लेंगे तो इलेक्ट्रॉन को इजीली फिल कर लेंगे। ठीक है, देंगे बीच बीच में क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो यहां पर हमने क्या करा, इसको पहले ग्राउंड स्टेट में फिल करा, फिर इसका एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके कहां गया, पी में गया। लेकिन देखो अगर ये पी ऑर्बिटल है, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं इसमें, कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, पक्का। लेकिन जो पहले नंबर पे आता है इसका नाम होता है क्या, px, और इसका नाम क्या होगा, और इसका नाम क्या होगा, pz। ये नाम आपको पता होने चाहिए। और d में भी होता है, ये जो d होता है ना, इसमें 5 ऑर्बिटल बनते हैं, इसका भी नाम होता है। ठीक है, नाम क्या होता है, d ऑर्बिटल्स के सारे नाम क्या होते हैं, dxy, dy, xy, yz, और dzx, और d एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और d जेड स्क्वायर। ये नाम होते हैं सारे ऑर्बिटल के। ठीक है, सारे नाम होंगे, ये समझ में आया। और ये जो होता है इसका नाम जानते हो क्या होता है, इसका नाम होता है 2Tg, और इसका नाम होता है Eg। ठीक है, ये जब हायर क्लास में जाओगे तब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बीएससी में पढ़ाया जाएगा। अभी सिर्फ इतना ही है आपका, सिर्फ नाम जानिए आप। समझ में आया, ये पहले पता था आपको सारे ऑर्बिटल्स का नेम पता था, नहीं पता था ना, चलो ठीक, एक नई चीज मिल गई ना आज आपको। अभी देखो हमें इससे कोई काम नहीं है तो इसको हम रख कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर ये समझ में आया, यहां पर S हो गया, यहां पर P, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन इसलिए एक S, यहां पर P है, P में एक इलेक्ट्रॉन तो SP। समझ में आया। ऐसा कोई बच्चा जिसको नहीं समझ में आया, अगर इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लें तो कोई दिक्कत, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया जाए। देखो स्ट्रक्चर कैसा होगा, जैसे B क्या है, एक है, B क्या है, एक है, और लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, S में, तो S कैसा होता है, S कैसा होगा, स्फेरिकल ही तो होगा, स्फेरिकल होगा कि नहीं होगा। और दूसरा क्या है, Cl2, और Cl2 का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो क्या आएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, 5। सही है, तो यहां पे देखो P आ रहा है, क्या आ रहा है, P आ रहा है। और P का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ऐसे ही बनता है, नहीं बनता है। और कितने में जा रहा है, 3p, ये 3p हो गया, ये क्या हो गया, 2s हो गया, हो गया। समझ में आ रहा है, जब ये आपस में फ्यूज्ड हुए होंगे, देखो एक Cl का मैंने इधर बनाया, अगर एक Cl का इधर बना दे तो कोई दिक्कत, ये कैसा, एक ये Cl रहा, एक ये Cl रहा। अब देखो बीच में क्या दिख रहा है आपको, बेरिलियम दिख रहा है, तो बीच में आप क्या करो, बेरिलियम रख दो, एक इधर Cl लगा दो, एक इधर Cl लगा दो। तो देखो बिल्कुल एक लंबा जैसे लीनियर शेप में जा रहा है। लीनियर मीन्स होता है रेखीय, लीनियर मीन्स क्या होता है, रेखी, रेखी शेप में जा रहा है। अगर इसका हम बॉन्ड एंगल की बात कर ले तो ये कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। यही हाइब्रिडाइजेशन है पूरा कंप्लीटेड। समझ में आया सबको, ऐसा कोई बच्चा है जिसको नहीं समझ में आया, सबको आया, स्ट्रक्चर समझ में आया, स्ट्रक्चर समझ में आया। अगर इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बीच में बेरिलियम हो जाएगा। ठीक है, एक ये हो जाएगा 3p, 2s, और ये क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, 3p हो जाए। इनका इलेक्ट्रॉन इधर आके फ्यूज्ड होके ये क्या बना लेगा, sp हाइब्रिडाइजेशन बना लेगा। समझ में आया, सबको समझ में आया। अगर आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड अगर आपस में ओवरलैपिंग नहीं समझ में आई तो फिर ये हाइब्रिडाइजेशन नहीं समझ में आएगी। सबको समझ में आया था। यहां पर ये पहला वाला है, तो मैंने पहला अभी बताया है, पहला समझ में आया, सारे बच्चों को आ गया। दूसरा भी बता दिया जाए कि लिखा दिया जाए, पहले इसको पहले लिखा दिया जाए। चलो हेडिंग लिखो, हाइब्रिडाइजेशन, संकरण, संकरण, संकरण में लिख लेंगे
परमाणु के लगभग समान ऊर्जा, परमाणु के लगभग समान ऊर्जा, परमाणु के लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक, समान ऊर्जा वाले कक्षक सम्मिश्रित होकर ऊर्जा के पुनर्वितरण द्वारा समान ऊर्जा व समान आकार वाले कक्षकों, समान आकार वाले कक्षकों का निर्माण करते हैं, समान आकार वाले कक्षकों का निर्माण करते हैं, जिसे क्या लिख पाया था, जिसे संकरण, जिन्हें संकर कक्षक कहते हैं, तथा यह प्रक्रिया संकरण कहलाती है, लिख लिया? फिर लिख लीजिए संकरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। संकरण के प्रकार। लिखेंगे इसमें परमाणु कक्षकों के आधार पर, संकरण निम्न प्रकार का होता है, लिख लेंगे सारे प्रकार, sp, sp2, sp3, ये सारे लिख लेंगे, sp, sp2, sp3 संकरण। लिख लिया? sp, sp2, sp3 संकरण लिख लिया। फर्स्ट हेडिंग लिख लेंगे sp संकरण, फर्स्ट हेडिंग लिखेंगे sp संकरण, हेडिंग लिख लीजिए sp संकरण। इसमें लिखेंगे, बोला जाए, हेडिंग लिखेंगे sp संकरण और इसमें लिखेंगे, इसमें S व P के
एक कक्षक संकरित होकर इसमें एस व पी के एक कक्षक संकरित होकर एसपी के दो संकरित कक्षक बनाते हैं। एसपी के दो संकरित कक्षक बनाते हैं। जो एक दूसरे से 180 डिग्री पर रहते हैं। जो एक दूसरे से 180 डिग्री पर रहते हैं। sp संकरित परमाणुओं से बने अणुओं की आवृत्ति sp संकरित परमाणुओं से बने अणुओं की आवृत्ति रेखीय होती है। अतः इसे रेखीय संकरण भी कहते हैं या लीनियर हाइब्रिडाइजेशन। अतः इसे रेखीय संकरण भी कहते हैं। हो गया। एग्जाम्पल BeCl2 बेरिलियम क्लोराइड BeCl2। बाकी रफ कर दिया जाए, आपको लिखना कितना नहीं, आप सारा छाप लेंगे। लिखना आपको ये एग्जाम्पल है, ठीक है। हाँ, एग्जाम्पल लिख लेंगे। पहले ये बनाना चाहिए था हमें, ठीक है। ये फ्यूज्ड होके ये बनेगा, देन ये बनेगा, ठीक है। स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए। ये जरूर मेंशन करेंगे, ठीक है। इसका ग्राउंड स्टेट और इसका एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, लिख लेंगे। एग्जाम्पल नोट कर लेंगे। बारिश अभी तक नहीं बंद हुई है भाई। ड्रॉ हो गया। बन गया। बन गया सबका।
रब कर दिया जाए। टाइम कितना हुआ? मैं ग्रुप